हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग नवम विषय रसायन शास्त्र के पाठ 3 परमाणु अणु और आयन के अति लघुतरीय प्रश्न पुस्तक भारती भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे संबंधित जो सटीक उत्तर है उसको देने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत का जनक जो है जॉन डाल्टन को माना जाता है, यानी जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रणेता थे। हमारा दूसरा सवाल है, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो स्टूडेंट, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले जॉन डाल्टन ने की थी। उन्होंने परमाणु को दो तरीके से विभाजित करने का प्रयास किया था, अर्थात किसी तत्व का संक्षिप्त निरूपण उसका संकेत कहलाता है। तत्वों के संकेत को वर्जिलियस महोदय के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। यानी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जब उसे ग्राम में हम व्यक्त करेंगे तो वह उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जोड़ क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, जबकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। इस प्रकार जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यह 58.5 AMU होगा। यानी सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान 58.5 AMU होगा। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें दिया गया है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 40 और कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान बराबर 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 40/100 गुने 100। 100 से 100 को हम काटेंगे, इस प्रकार हमें 40 बचेगा। 40%, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत जो होगा वह 40% होगा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि परमाणु क्या है? तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखें। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, जबकि नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है। तो कैल्शियम का 2 परमाणुओं का त्याग करता है और नाइट्रेट उन दोनों परमाणुओं को ग्रहण करता है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार कैल्शियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान जो होगा, अणुसूत्र होगा CaNO3 2। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, तत्व की संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अपने नज़दीकी अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझेदारी करनी पड़ती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी तत्व की संयोजकता बराबर उसके द्वारा त्यक्त ग्रहित या पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10 है, आयन क्या है? तो विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन।
हमारा प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का अनुसूत्र होता है CaCl2। एल्युमिनियम नाइट्रेट दूसरा प्रश्न है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसका अनुसूत्र होता है AlNO3। एल्युमिनियम नाइट्रेट का अनुसूत्र होगा AlNO3, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है 3 होती है। और अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड के में उपस्थित तत्वों का नाम लिखे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड का अनुसूत्र होता है NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु उपस्थित होता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड में जो तत्व उपस्थित हैं उनका नाम है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। जब इसे मोल में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान में 1 से गुना करेंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 16 होगा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को 16 ग्राम होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। स्टूडेंट निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। मोल में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोल में परिवर्तित करने के लिए, जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन का ग्राम में जो परमाणु दिया गया है उसके बटा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु में मोलों की संख्या हो जाएगी 28 ग्राम बटे 14, 14 दूनी 28 यानी 2 मोल। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणिक माना गया है? तो वर्तमान समय में स्टूडेंट परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए कार्बन 12 के परमाणु को जो है प्रमाणिक माना गया है। अब स्टूडेंट प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है? तो नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत कैपिटल N होता है। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 17 है, समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B में से A में 5 मोल मेथेन यानी CH4 है, जबकि B में 5 मोल NH3 है। तो बताएं कि इन दोनों फ्लास्कों में किसका भार ज़्यादा होगा? तो पहले हम मेथेन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। इसमें कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। तो इस प्रकार मेथेन का आणविक द्रव्यमान जो होगा स्टूडेंट वह 12, 4, 16 होगा। जबकि अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन के 3 परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 गुने 3 यानी 3 होगा। अब 5 मोल मेथेन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 16 गुने 5 बराबर 16 पचे 80। इसी प्रकार अमोनिया के 5 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा 17 गुने 5 यानी 85। तो हम देखते हैं कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान अधिक है, इसलिए अमोनिया जो है मेथेन की तुलना में भारी होगा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। CH3COONA में धनायन और ऋणायन की पहचान करें। तो CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट में धनायन जो होता है COO होता है, जबकि ऋणायन जो होता है COO होता है, जबकि धनायन Na यानी सोडियम होता है। ठीक है। अब हमारा प्रश्न संख्या 19 है, P4O10 की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 4, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 10। तो इस प्रकार P4O10 की परमाणुकता 14 है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 20
20 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट, आवेश युक्त परमाणु का या परमाणुओं का समूह आयन कहलाता है। स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 21 है, किसी तत्व के परमाणु के संरचना का अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU होता है। तो 2 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 ग्राम बराबर 32 ग्राम। चूँकि मोल का द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष वर्ग नवम बिहार बोर्ड के पाठ 3 परमाणु, अणु और आयन के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का बारी बारी से उत्तर देने का प्रयास किया। ये सभी प्रश्न भारती भवन पुस्तक से लिए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।